आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है शिकोहाबाद से। आज दिनांक 16/6/2023 को फिरोजाबाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को नववर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर शुक्रवार सिरसागंज पूर्व विधायक हरिओम यादव ने शिकोहाबाद के एटा रोड स्थित होटल ग्रीन पार्क में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। केंद्र सरकार नववर्ष के उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक हरिओम यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और वैश्विक नेतृत्व शक्ति के कारण दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का पूरा ध्यान विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, विश्वास, सबका प्रयास, सबका संकल्प आज जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। गांव, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं एवं युवा, बुजुर्ग, मातृशक्ति और किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सरकार ने गरीबों की सेवा, वंचित को सम्मान, नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अन्य अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं। डबल इंजन की सरकार ने यूपी का शक्ल बदली है। योगी मोदी ने कानून व्यवस्था के हालात बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य कोई दल अपनी सरकार के कामकाज को रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं करता है। वे सभी भाषणबाजी और चुनावी जोड़ तोड़ तक सीमित रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर साल अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। जिलाध्यक्ष वृंदावन लाल गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं राजनीति करती है, बल्कि सत्ता उसके लिए सेवा का माध्यम है। पार्टी सेवा की संगठन की भावना से हमेशा जरूरतमंद को सेवा करती है। देश में जब भी कोई आपदा और आई है, पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिन रात सेवा की और बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण और देश को सुनिश्चित बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। देश के अधिकांश गरीब आबादी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका अपना पक्का घर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए। चूल्हा फूंक फूंक कर जिंदगी गुजार रही बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन और केंद्र सरकार के शौचालय का निर्माण कराकर ग्रामीणों को शौच मुक्त, गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का बीमा उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सीय सेवा का लाभ दिलाया। आज देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके साथ ही सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए देश में हथियारों, फाइटर प्लेन आदि का निर्माण कराया गया है। हजारों किलोमीटर सड़कें और एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया, जिससे देश में गतिशील बढ़ी है। रेल परिवहन को गति देने और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। चेयरमैन प्रतिनिधि राजीव गुप्ता ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं। देश में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। देश में डिजिटल क्रांति भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही संभव हुई है। विकास के साथ साथ देश की विरासत को संजोने का प्रयास भी मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, भगवान महाकाल आदि मंदिरों को विश्व पटल पर उभारा है। मोदी सरकार देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। इसी अवसर पर सीए अवधेश पाठक, दुष्यंत जाधव और मंगल यादव, आनंद यादव एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। गई थी, क्या उद्देश्य था? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल की जो कार्यकाल हुआ है, जो काम किए हैं, उनके नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने पर महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, 1 माह। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता करेंगे, ये ग्रीन पार्क चुनाव। अच्छा, अगला चुनाव को लेकर क्या रोड मैप है आपका? लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चुनाव लड़ती है, हर समय चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता एक दिन भी खाली नहीं बैठता। आपने देखा हो, कहीं देखा बैठा? कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता पार्टी की तरफ से, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया में नंबर 1 की पार्टी है। अच्छा, शहर में चर्चा है कि इस बार 2024 के चुनाव में अगर हरिओम यादव जी को टिकट नहीं मिला तो पुराने घर वापस हो जाएंगे, क्या सत्यता है? ये विरोधी है। सपा वालों का कोई काम तो है नहीं, वो यही प्रचार करते हैं कि वो घर वापस, क्या घर वापस में डूबते हुए जहाज में कौन बैठेगा? बताइए, क्या करेगा? जहाँ हमें सम्मान मिला, इतना बड़ा सम्मान दे रही पार्टी, और राजनीति में आदमी को चाहिए क्या? सम्मान चाहिए।
पद से बड़ी चीज़ सम्मान है। पद तो आते जाते हैं, अगर हम टिकट के लिए पार्टी छोड़ देंगे तो हमसे ज़्यादा नालायक कौन होगा। पार्टी जिस काबिल हमें समझेगी वहाँ हम एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे पार्टी में हम काम कर रहे हैं, या हमारी उपयोगिता जहाँ समझेगी वहाँ एडजस्ट करेंगे, और जिसे लड़ाएगी उसके साथ ईमानदारी कराएंगे और उसे जिताएंगे। लड़ाएंगे नहीं, भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ फरियाबाद में दोबारा फिर कमल खिलेगा।